एनसीईआरटी। भाई अगर आपने वीडियो देख ली, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भाई भर भर के डाले हैं इस वीडियो में। ये फॉर्मेट जो हमारा रहेगा, ये स्वैग जो रहेगा, ट्रिपल ए स्वैग। भाई ट्रिपल ए स्वैग का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज आसान से आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे बेटा एवरेज क्वेश्चंस भी आपको देखने में मिलेंगे, हट के सबसे अलग भाई, सबसे अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस। हेलो, वेलकम टू द गोट बैच। ये वीडियो वाकई में ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम रहने वाली है। आपकी फेवरेट वीडियो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी की। बस अपने भाई को ये टाइम देकर देखो। अगर आपको लगता है कि यार मैं 10 मिनट वाली वीडियो देख लेता हूं प्रोबेबिलिटी की, भाई साहब नंबर भी 10 मिनट वाले ही आएंगे। एक बार अपना कीमती समय देकर देखो अपने भाई को। अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना यार, आपका मन करे तो स्किप कर दियो भाई, वीडियो छोड़ दियो। चलिए शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेकर। जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। अभी चैप्टर नंबर 14 इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मान लो आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पर इंडिया का मैच आ रहा है और लिखा आता है भी चांसेस ऑफ विनिंग, कितने परसेंट चांस है जीतने के। भाई मैं तो 100% ही मानता हूं, क्योंकि मैं इंडिया को हारता हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं इंडिया की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वहां पर चांसेस ऑफ विनिंग लिखा आता है, तो हो सकता है वहां पर 60% हो, 80% हो। तो मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कितने चांसेस हैं, बोलते हैं ना यार कितने चांसेस है जीतने के, प्रोबेबली, यानी कि ये काम हो सकता है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये काम हो सकता है, तो कितने परसेंट वो काम हो सकता है, तो वो चीज है प्रोबेबिलिटी। अभी शुरुआत करते हैं। दो टाइप की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दोनों में फर्क क्या होता है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में वो चीज होती है जैसे थ्योरी में, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस चीज का, मैं बोल रहा हूं कि यार एक सिक्के को उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, कितने परसेंट चांस है कि हेड आए। उछाल कर नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जैसे एक डाई को मैंने 60 बारी रोल करवाया, जिसमें से 3 आया। डाई के ऊपर नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 आया 12 बारी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 के आने की। तो बेटा 3 कितनी बारी आया? 12 बारी। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी बारी? 3 आया, 12 बारी, और टोटल कितने हैं? 60 बारी घुमाया ना डाई को, अभी 12/60। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा, फिर बताया कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी इसके कुछ और टर्म्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया होगा, इफ इट वाज एन अनबायस्ड कॉइन, मतलब मैंने एक कॉइन को उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद बोलते हैं कि इवेंट क्या होता है। कह रहे हैं एक डाई को उछाला गया और इसके ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। एक डाई के अंदर क्या क्या आ सकता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 के अलावा नंबर तो बना ही नहीं डाई के ऊपर, क्योंकि 6 एक क्यूब की कितनी फेसिस? 6, तो 6 नंबर लिख दिया भाई। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए कि ओड नंबर आ जाए। तो बेटा ओड नंबर कितने होते हैं? जो 2 के टेबल पर भाग, यानी कि 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, यानी कि 1 3 5। तो 3 ये मेरा इवेंट है भाई। मेरे को जो चाहिए वो मेरा इवेंट है, अब यहां से इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, डाई उछाली, 6 नंबर ही है ना, मैं बोल दूंगी 70 आ जाए, 7 आ जाए, 7। बेटा 7 आ सकता है क्या डाई पे? नहीं आ सकता ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट क्या होता है बेटा? श्योर इवेंट होता है जैसे मान ले मैं बोलूं अ नंबर लेस देन 7, डाई उछाली और नंबर लेस देन 7। बेटा सारे नंबर ही लेस देन 7 आएंगे ना, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो सारे के सारे नंबर लेस देन 7 आएंगे। यानी कि ये एकदम श्योर इवेंट है, ये एकदम श्योर इवेंट है, जिसका पता मेरे को यही आएगा। उसके बाद बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है यार। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद मेरे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या आता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो 2 चीजें होती हैं, या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, या वो काम होगा या वो काम नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, इसको मैंने डिनोट कर दिया। देखो इसको मैंने डिनोट कर दिया, ये मैंने एक
इसके ऊपर कोमा लगा दिया। अब हो सकता है कोमा भी लगे या फिर किसी भी चीज के ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं, जैसे ये इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं हम। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 1 ही रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहती है वो बेटा 0 से 1 के बीच में रहती है। ना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है और ना ही इन दोनों के मतलब इनके बीच में ही नंबर रहेगा जो भी रहेगा प्रोबेबिलिटी का। अब ये काम होने की प्रोबेबिलिटी, ये काम ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जोड़ कितना? 1। दोनों का जोड़ कितना? 1 रहेगा बेटा। चलिए आगे अगली स्लाइड पर अब हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने जाएंगे। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने। हाँ, हमने क्या क्या कवर्ड करा भाई, ये स्लाइड देखो, बहुत प्यारी चीज। हमने क्या क्या कवर्ड करा इस चैप्टर में बेटे। सबसे पहली चीज जो कवर हमने करी, ये देखिए, प्यारे प्यारे कलर्स ले लेंगे, प्यारे प्यारे कलर्स ले लेंगे। एनसीईआरटी भाई, अगर आपने वीडियो देख ली एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी भाई किसी भी चीज की। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ोगे कंप्लीट भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं इस वीडियो के बाद कुछ भी चीज पढ़ने, मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भाई भर भर के डाले हैं इस वीडियो में भाई, मजा आ जाएगा। आप पेपर देना, उसके बाद देखना कि क्या आया क्या नहीं आया। और ये फॉर्मेट जो हमारा रहेगा, ये स्वैग जो रहेगा ट्रिपल ए स्वैग। भाई ट्रिपल ए स्वैग का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज आसान, आसान से आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे बेटा एवरेज क्वेश्चंस भी आपको देखने में मिलेंगे, हट के सबसे अलग भाई, सबसे अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस। मतलब जो बच्चा पास होना चाहता है उनके लिए भी ये वीडियो है। और बेटा जो 100 में से 100 होना चाहता है भाई, उसके लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये देखिए भाई, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं हम गेम ऑफ कॉइन्स के साथ। किसके साथ? गेम ऑफ कॉइन्स के साथ। चलिए भाई गेम ऑफ कॉइन्स समझेंगे। अब बेटा गेम ऑफ कॉइन्स समझना जरा ध्यान से। हो सकता है पहले 1 कॉइन की बात कर रहा हूं बेटा। कलर ठीक है क्या? ये कलर बढ़िया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे और भी ले लेंगे। 1 कॉइन की बात करता हूं बेटा। हाउ मेनी possible outcomes are there if we toss a 1 coin? तो there are total 2 possible outcomes. Which one? One is head and other is tail. या तो head आएगा या tail आएगा, इसके अलावा क्या ही आएगा? इसके अलावा क्या ही आएगा बेटा? These are the possible outcomes. And when these possible outcomes को हम इस curly brackets के अंदर डाल देंगे, it will become a sample space. It will become a sample space. जब बेटा ये अगर सिंपल मैं लिखूं H और T, these are the possible outcomes, these are the possible outcomes। अगर इसी चीज को मैंने करली ब्रैकेट्स में डाल दिया तो ये है सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, सैंपल स्पेस समझ में आ गया क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स भी आपको पता चल गई क्या होता है। तो बेटा 1 कॉइन की तो ये है पॉसिबल आउटकम्स। जब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं, जब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो 2 कॉइन्स की क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स रहेंगी? ये हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ये हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल आ जाए, दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। These are the possible outcomes when we toss 2 coins। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा हम 3 कॉइन्स भी पढ़ेंगे, हम 3 कॉइन्स भी पढ़ेंगे। 3 कॉइन्स का मतलब क्या है? जब मैंने 3 सिक्के इकट्ठे उछाले तो बेटा 3 सिक्के इकट्ठे उछालने का मतलब क्या है? या तो 3 हेड आएंगे, 2 हेड एक टेल, दो टेल एक हेड, 2 टेल एक हेड, एक हेड 2 टेल, या फिर तीनों टेल आ जाए भाई, या फिर तीनों के तीनों टेल आ जाए। These are the 8 possible outcomes। These are the 8 possible outcomes। भाई अब रट्टा नहीं मारना यार किसी भी चीज का। देखो मैथ्स के अंदर रट्टा नहीं मारना। देखो आप कैसा सोच सकते हो, भूलनी नहीं है ये वाली चीज। अब मान ले आप जैसे ये चीज है भाई, पहले 3H लिखे, सिर्फ दिमाग में बिठाने की है, रटवाना नहीं है। देखो मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको मतलब आपके दिमाग में अंदर अपने आप ही ये चीज बैठ जाएगी। ट्रिपल H समझ में आ गया। अभी टी देखो डायगोनल बन गया टी का, ठीक है जी, फिर डायगोनल बन गया H का, ठीक है जी, फिर लास्ट में ट्रिपल टी। स्टार्टिंग में ट्रिपल H, लास्ट में ट्रिपल टी, डायगोनल बन गया टी का, डायगोनल बन गया H का। ओके ओके। अब
मैं आशा करता हूं कि ये जो कॉइन वाला केस है ना भाई, पहला कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, आपको समझ में आ चुका होगा। अभी इसी के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो चीज समझेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलेंगे, अगली स्लाइड पर चलेंगे और मजा आएगा। देखो फाइंड, देखो भाई देखो पेंसिल ले लेते हैं, कलर लेंगे इस बार हम प्योर वाइट, प्योर वाइट। थिकनेस थोड़ी कम कर लेंगे, थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेंगे। ओके, हाँ जी ओके जी। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। बेटा एक कॉइन को उछाला और हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मैंने बताया था ना बेटा, पहले सैंपल स्पेस बनाओ, पहले सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस क्या है बेटा, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड कितनी बारी आ रहा है बेटा, हेड की निकालनी है ना 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो उसके बाद आपको बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोल रहे हैं हरप्रीत जी टोसिस 2 डिफरेंट कॉइन्स। बेटा 2 कॉइन्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं एक 1 रुपए का और दूसरा 2 रुपए का। बेटा चाहे 1 का उछालो चाहे 2 का उछालो, सन और बुध दोनों में है, यानी कि हेड और टेल तो दोनों में आएगा ना। ये तो नहीं है दोनों में हेड या दोनों में टेल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखिए और शुरुआत करिए। ओके, पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे हम। बेटा पॉसिबल आउटकम्स में क्या क्या आएगा, 2 हेड, 1 टेल, 1 टेल, 1 हेड या फिर 2 टेल। ओके जी, ओके जी। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। बेटा कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड। बेटा कम से कम 1 बारी, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी बारी, कम से कम 1 बारी। 1 बारी इसके अंदर आ रहा है, 1 बारी इसके अंदर आ रहा है, 1 बारी तो इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी बारी, यानी कि 3 आउट ऑफ 4। आंसर क्या है बेटा, 3/4, 3/4। ये प्रोबेबिलिटी आई 3/4। एक बार मैं और बता देता हूं, ये तो था एट लीस्ट का। अगर पेपर में पूछ लिया जाए एट मोस्ट का, पेपर में क्या पूछ लिया जाए बेटा, एट मोस्ट 1 हेड। देखो चांसेस सारे लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी सारे लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। अब बोल रहे हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, ना आए तब भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए। इरेजर ले लेंगे, इरेजर ले लेंगे, हो सारा मिटा देंगे, सारा मिटा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूं एट मोस्ट, अब मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एट मोस्ट 1 हेड की। एट मोस्ट 1 हेड, बेटा ज्यादा से ज्यादा 1 बारी हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 बारी है, ये मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि 2 बारी हेड है। 1 बारी हेड आ रहा है, ना आए तब भी चलेगा, ना आए तब भी चलेगा, यानी कि 3/4। बेटे मैं आशा करता हूं एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए अब अगली स्लाइड को पकड़ते हैं, अगली स्लाइड को पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, हाँ एग्जाम्पलर का है। चलिए देखिए, पहले आप समझिए। पेंसिल का कलर आप कौन सा लेंगे, चलिए ऑरेंज ले लेते हैं इसमें। अब ये बोल रहे हैं द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। बेटा 3 बारी कॉइन को उछाला गया। श्वेता गेट्स हर, श्वेता जी ने एंट्री, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज, मैं भी पढ़ लेता हूं। इफ शी थ्रोस 3 हेड, ओके ओके। बेटा बोलना चाह रहे हैं कि अगर श्वेता जी ने 3 बारी हेड्स लाकर दिखा दिया तो बेटा उनकी जो एंट्री फीस है ना वो डबल कर कर वापस दी जाएगी। अब वो बोल रहे हैं अगर बेटा ये बोलना चाह रहे हैं इफ 1 और 2 हेड शो, यानी कि अगर 1 हेड या फिर 2 हेड्स आ जाएं तो श्वेता को उसकी एंट्री बैक मिलेगी। अगर 3 हेड आ जाएं तो श्वेता को एंट्री डबल कर कर वापस दी जाएगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, सट्टा खिलवा रहे क्या? नहीं 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 बेटा, गलत चीजों में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी कभी भी नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। अपना जो आपको एम है, अपना जो आपको गोल है वो पहले ही डिटरमाइंड कर लेना है कि यार मेरे को फ्यूचर में ना ये काम करना ही करना है। चलिए ये मोटिवेशनल लेक्चर आपको बाद में भी देंगे, पहले हम वापिस आ जाते हैं। लट्ठे की चादर। बेटा ये बोल रहे हैं लॉसेस द एंट्री फी। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, दैट शी विल लॉसेस द एंट्री फी। ना तो 1 हेड आया, ना तो 2 हेड आए और ना तो 3 हेड आए। चलिए पहले आप सैंपल स्पेस यानी कि इसका पॉसिबल आउटकम निकालते हैं।
हेड 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 टेल बेटे राइटिंग मेरी डॉक्टरों वाली है, बेशक करी मैंने एमटेक बीटेक है, ट्रिपल एच 1 2 3 4 5 6। ओके ओके। अब वो बोल रहे हैं बेटा उसने लॉस कर दी गेम। लॉस का मतलब क्या बेटा, हेड आना ही नहीं चाहिए। अब क्योंकि अगर एक हेड या फिर 2 हेड या फिर 3 हेड आएगा तो वो जीत जाएंगे, या एक बार ही पैसे मिलेंगे, डबल कर पैसे मिलेंगे। तो एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए। इसमें हेड है, इसमें हेड, सब में हेड है, बस इसमें हेड नहीं है। तो ये इसका आंसर है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया 1 टोटल कितना है, फेवरेबल आउटकम मेरी 1 है, टोटल कितनी है बेटा 8। उसके बाद बोल रहे हैं शी गेट्स डबल एंट्री फी। डबल एंट्री फी का मतलब तो सिर्फ एक बार ही था। 3 हेड तो बेटा एक बार ही आएंगे, यानी कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1/8। उसके बाद वो बोल रहे हैं जस्ट गेट्स हर एंट्री फी, यानी कि सिर्फ एंट्री फी बैक मिली उसे। अब श्वेता जी को सिर्फ एंट्री फीस बैक दिलवाने के लिए 1 हेड या फिर 2 हेड, 1 हेड या फिर 2 हेड। 1 हेड वाले कितने हैं बेटा, 1 हेड वाले 1 हेड वाले 1 हेड वाले 2 हेड वाले कितने हैं बेटा 1 2 3, यानी कि ये और ये 3 और 3 6। What are the favorable outcomes 6। What are the total possible outcomes 8। काट दीजिए 3/4 इसका आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, आपको समझा दिया जाएगा, वो भी बड़े प्यार से। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाता है भाई साहब गेम ऑफ डाइज। गेम ऑफ डाइज बेटा, डाइज आप लूडो खेलते हैं? हाँ मेरे को पता है, सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, चीटिंग कोई नहीं करेगा, ईमानदारी से बताएंगे कि लूडो के अंदर कितने नंबर होते हैं बेटा। सबसे पहले एक डाई, मैं जब 1 डाई की बात करता हूं, कलर ठीक लग रहा है, कलर ओके लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, 1 डाई की बात करूं, पहले रबड़ ले लूं, थोड़ी सी इरेजर ले लूं। हाँ जी ले लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको। चलिए जब हम सिंगल डाई की बात करें भाई, सिंगल डाई की बात करता हूं तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स 1 2 सैंपल स्पेस 3 4 5 6। 1 मिनट। हाँ जी ये चीज क्लियर है बेटा आपको, 1 2 3 4 5 6। जब हम 2 डाइस की बात करते हैं, 2 डाइस इकट्ठे उछालें, जब हम 2 डाइस की बात करें तो बेटा 2 डाइस इकट्ठे उछालूंगा तो क्या आएगा। चलिए पहले आप ट्रिक समझिए बेटा, 11 12 13 14 15 16। बेटा 11 से लेकर ड्राइंग करेंगे बेटे, 11 से लेकर 16 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए। ऐसे 21 से लेकर 26 तक, 31 41 51 61। बेटा गिनती आती है ना आपको, कहीं के ओ डांस नहीं करना, कहीं के पान बनारस वाला, बल्ले 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 बल्ले, 42 43 44 45 46 एंड 52 53। जल्दी 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 देखिए भाई, ये क्या बात है जी, देख रहे हो ना, गिनती आती है आपके भाई को, बचपन में नर्सरी करके आया हूँ, देखो मैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए बीच में आप कोमा लगा दीजिएगा अपने आप, ये सारे भर दो। अब भाई ये कोमा लगा देना भाई, कोमा लगा देना सब में। अब ये देखो, अब मैंने आपको बोला जब 2 डाइज इकट्ठे उछाले, बेटा 2 डाइज इकट्ठे उछाले, अब हो सकता है मतलब पहले डाई के आउटकम्स क्या होंगे, पहले डाई के अंदर कितनी चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरी डाई के अंदर कितनी चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, एक और 1 एक और 2 एक और 3 एक और 4, ऐसे ही सोन। बेटा 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, स्क्वायर चिकम चिकम 36,
यानी कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। तो जब भी कभी भी आपको दो डाइस की बात की जाएगी, ये सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम सारी की सारी उतार के आनी है पेपर के अंदर। ओके ओके, अभी हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक मिनट। अभी क्वेश्चन है देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक बार डाई उछाली गई। तो बेटा पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, 1 2 3 4 5 और 6, ये है पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद वो बोल रहे हैं अब प्राइम नंबर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर? बेटा जो यानी कि 2 3 और 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब बेटा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/6, 3/6। अब वो बोल रहे हैं अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6। बेटा 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे? बेटा ये नंबर आएंगे, ये 3 दोस्त, ये देखिए 3 दोस्त आएंगे, 1 2 3। फेवरेबल कितने हैं बेटा, 3। टोटल कितने हैं बेटा, 6। चलिए कटिंग कर देना यार, कटिंग कर देना। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं ओड नंबर। बेटा ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, पैसे की लगा दूं, यानी कि 1 3 और 5, 1 3 और 5 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, ओड नंबर आएगा। फेवरेबल कितना है, 3। टोटल कितने हैं, 6। काट के 1/2। अगला क्वेश्चन, ये तो हलवा है, ये तो हलवा है, हलवा पूड़ी खाओगे, अगला क्वेश्चन लगाओगे। क्या बात है, क्या बात है, इसमें कलर लेंगे हम, वाह, व्हाइट ले लो, व्हाइट ले लो, व्हाइट ले लो। 2 dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing them is noted। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बेटा ध्यान समझो, 2 डाइस सैंपल स्पेस, मैं फटाफट बना रहा हूं, उसके बाद आप देखते रहना। 13 14 15 16 चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट, फचाफच, फचाफच, फचाफच। चलिए भाई चलिए। कुछ गलती, अगर गलती से गलत लिख दूं तो मुझे ये, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेक्चर लंबा जाएगा, छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे अपना नुकसान करवाओगे। क्वेश्चंस इतने बेहतरीन हैं कि मजा आ जाएगा, ये कंप्लीट कर लेना। बेटा 2 डाइस को उछालना है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। अब 1 1 जा 1, यानी कि इसका प्रोडक्ट तो 1 आएगा। अब 9 से कम आएगा ना बेटा, तो ये वाली चीज सही है मेरे लिए। अब 1 2 जा 2, 9 से कम है, 2 9 से कम है, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 3 9 से कम है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये सारे नंबर आएंगे। 2 4 6, 2 4 जा 8, ये नहीं ले सकता क्योंकि 9 से बढ़ गया वो। 3 6 9, ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो लेस देन 9 बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 9 बोलते हैं तब ये लेता। 4 8 5, 4 8 5 6, बस और तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 6 16। फेवरेबल आउटकम 16, टोटल आउटकम 36। काट दीजिए, इसे काट दीजिए। 8 अपॉन में 4 अपॉन में 9, बेटा कितना आ गया, 4 अपॉन में 9। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब वो बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में, अ डाई हैज 6 फेसेस मार्क्ड। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने एक अपनी नई डाई बनाई, क्या बात है, नई डाई बनाकर ये बोल रहे हैं 0 1 1 1 6 6, 2 सच डाइज आर थ्रोन, यानी कि 0 0, क्या बात है। अब ये कर लिया। अब वो क्या बोलने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं ठोन, उसके बाद टोटल स्कोर देखना बेटा, इन्हें ऐड करना, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1 1, 0 और 6
6 6, एक और 0 1, एक और 1 2, एक और 1, एक और 1, एक और 6 7, एक और 6 7, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। अब उसके बाद ये भी सेम है 1 और 0, मतलब ये वाली चीज़ सेम ही चलेगी, ये भी 1 है तो ये वाली चीज़ भी सेम ही चलेगी। अब ये 6 है, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 6 12, 6 6 12, अगली भी सेम है भाई 6 6 12। ये बन गई भाई, ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी तेरा पॉसिबल आउटकम्स। 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अभी मेरे को बोला जा रहा है हाउ मैनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल। बेटा डिफरेंट का मतलब अलग अलग, क्या कितने डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है जी, इसके अंदर 1 आ रहे हैं, 1 आ रहा है जी, क्या 2 आ रहा है, 2 आ रहा है जी, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, बोलो बोलो बोलो, है क्या, है क्या, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि 6 डिफरेंट स्कोर्स आर देयर। अब इसने प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं, सिर्फ 6 पूछा था, यानी कि कितने हैं, 6 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी पूछ ली, टू गेट अ टोटल ऑफ 7। बेटा 7 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बारी आ रहा है, कितने में से, 36 में से। टोटल कितने हैं, 36। ये कितना आ गया, 1 और 3 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। आगे आती है गेम ऑफ कार्ड्स। क्या आ जाती है बेटा, गेम ऑफ कार्ड्स। बेटा अब पत्ते, ताश, 10 के 20, 10 के 20, नहीं करना कभी भी, नहीं करना कभी भी, नहीं करना कभी भी। अब ताश, बेटा बहुत ही प्यार से समझेंगे हम ताश को, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ताश। बेटा ताश के अंदर 50, ओए पेंसिल तो ले ले, ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स आर देयर, आउट ऑफ विच इट डिवाइडेड इनटू 3 वेज। मैं आपको 3 वेज समझाऊंगा बेहतरीन। पहला वे तो बहुत आसान, 26 लाल 26 कालू, ओए मेरा कालू, ओए मेरा, ओ सॉरी 26 ब्लैक। अब उसके बाद बेटा ये तो था 1। अब बेटा 52 पत्तों को हम और कैसे तोड़ेंगे, 4 हिस्सों में तोड़ दिया 52 पत्तों को। क्या है आंसर, पहला क्लब, दूसरा स्पेड, तीसरा आहा हीरा डायमंड, चौथा मेरे दिल दा टुकड़ा डायमंड, ओ हार्ट है। चलो भाई ये मैंने ले लिया भाई साहब, ये 4 वेज में मैंने तोड़ दिया। हर एक की जो डिविडेशन रहेगी वो 13 13 13 की रहेगी, सब कुछ 13 माल का। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। अब ये 13 13 13, हाँ जी। अब इसमें से ये जो 2 भाई रहेंगे, ये जो 2 भाई रहेंगे, ये रहेंगे कुछ इस प्रकार के। अब ड्राइंग करनी पड़ेगी, ड्राइंग 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 ड्राइंग। पान का पत्ता जैसा दिखता है, क्लब मेरी चिड़िया चिड़िया चिड़िया। ड्राइंग के पीछे मत बोलना मत बोलना मत बोलना, ड्राइंग के पीछे मत बोलना। ये मेरा डायमंड, दिल तो अच्छा बनाऊंगा क्योंकि मैं दिल का बहुत, सारी साफ होते हैं वैसे तो, अपनी तारीफ मैं क्या करूं। ठीक है भाई, हाँ जी। अब ये क्लब है भाई, ये स्पेड है, सारे 13 13 13 होंगे। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना। अगर ये 4 वर्ड याद रख लो, इनकी फेस देखकर कंफ्यूज ना होना कि ये क्लब है ये स्पेड है, यार क्या करूं। सिर्फ ये 4 नाम याद रखो और ये याद रखो कि ये 13 होते हैं। कुछ भी है आप याद रखो कि क्लब आए तब भी 13, शक्लें भूल जाओ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखो कि ये 13 होते हैं। ठीक है, ये दूसरा वे था। अभी तीसरा वे बेटा 52 पत्ते में सबसे पहले आते हैं एस, इक्के, 1 मतलब एस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10, जैक, क्वीन और किंग।
बेटा ये होते हैं 4, 2 लाल और 2 काले। समझ में आ रही है? सारे 4 4 4 के होते हैं, सब कुछ 4 4 4 का। अभी बता देता हूं कि ये जो 4 होते हैं पत्ते, इसमें से एक पत्ता किसका होता है? इसका। एक पत्ता किसका होता है? इसका। एक पत्ता किसका होता है बेटा? इसका। और अगला पत्ता किसका होता है? इसका। यानी कि 4 हैं तो 4 में से एक 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 सबका होता है। समझ में आ रही है इतनी चीज? समझ में आ रही है इतनी चीज? अब इसमें से जो फेस कार्ड होते हैं बेटा, फेस जिसमें शक्लें बनी होती हैं, तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। 4 ये और 4 ये, टोटल 12, जिनमें शक्लें बनी होती हैं ऐसे ऐसे करके, हैं बढ़िया सी। अब इस जैक को हम नेव कार्ड्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेव कार्ड्स। वो अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको। और कार्ड्स ऑफ ऑनर किसको बोला जाता है? कार्ड्स ऑफ ऑनर किसको बोला जाता है बेटा? एस और इन सबको मिलाकर कार्ड ऑफ ऑनर बोला जाता है। यानी कि 4 4 4 और 4, 16 कार्ड्स ऑफ ऑनर होते हैं। एस और फेस कार्ड्स को मिलाकर कार्ड्स ऑफ ऑनर बोला जाता है। चलिए, ये तो था सारा कार्ड्स का खेल। अगर ना समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करेंगे, वहां समझ में आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पर ये बोला हुआ है कि देयर आर 4 एस कार्ड्स। वही चीज बोली है जो आपको अभी बताई थी कि नेव कार्ड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब वो बोल रहे हैं द एसिस टुगेदर विद फेस कार्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्ड्स ऑफ ऑनर बोलते हैं। ये आपको बता दिया गया था, अभी समझाया था, प्यार से समझाया था। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन। अब वो बोल रहे हैं 1 कार्ड इज ड्रॉन। अब आप बताएंगे इसका आंसर। बेटे मेरे लिखवाने से पहले पहले आप आंसर कमेंट करा करिए, तो मजा और भी आएगा पढ़ाने में। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा बेटे, ले बेटे अ किंग ऑफ रेड कलर। बेटे किंग कितने होते हैं? राजे 4, लाल 2। राजे 4, 4 में से 2 लाल 2 काले, यानी कि लाल पूछा है तो 2/52। आजा मेरे सावन। देखो बेटा, अब ये बोल रहे हैं फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड अभी भी बताया कितने थे फेस कार्ड? जल्दी बोलो जल्दी। 12। कितने थे? इन्हें काट देना यार अपने आप। और रेड फेस कार्ड बेटे 12 में से 6 लाल 6 काले, 6/52। जैक ऑफ हर्ट्स। बेटा जैक कितने? 4। एक पत्ता हर्ट का, एक एक पत्ता सबका, यानी कि हर्ट कितने इसमें? जैक 4 थे, 4 में से कितने? एक दिल का, एक बताया था ना, एक एस, एक सॉरी सेम बन गया तो, एक एस का, एक इसका और एक डायमंड का, 4 में से। तो मेरे से वो पूछ रहे हैं जैक ऑफ हर्ट 1/52। स्पेड। बेटा स्पेड मैंने बताया था आपको, क्लब आ जाए, स्पेड आ जाए, डायमंड आ जाए, हर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा लिख देना बेधड़क हो गए। 13/52 काट दे, 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड। बेटे रानी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और रानी में से डायमंड कितने के पास होता है? 1 के पास होता है। ये भी आंसर आ जाएगा 1/52। आशा करता हूं मजा आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ। अच्छा ठीक है, मेन चीज पढ़ने वाली है ये। कह रहे हैं द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। अच्छा 52 पत्ते टोटल हैं, जिसमें से 1 2 3, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक आउट ऑफ व्हाट क्लब? ऑफ क्लब। इस पत्ते के ओके ठीक है जी, 3 पत्ते बाहर निकाल दिए गए। अब आपको बोल रहे हैं बेटे 3 पत्ते बाहर गए तो टोटल कितने पत्ते बचे? 49। अब 1 कार्ड इज, अब वो बोल रहे हैं हर्ट। बेटा हर्ट निकालने हैं। हर्ट कितने? बेटा हर्ट का कोई पत्ता निकला क्या? हर्ट का कोई पत्ता निकला क्या? नहीं निकला। तो हर्ट 13 थे, 13 के 13 ही हैं, तो आंसर है 13/49 फर्स्ट का। अब वो बोल रहे हैं किंग। बेटा किंग, एक किंग तो बाहर निकल गया, बचे 3, 4 टोटल होते हैं अब अपॉन में टोटल। ओके। अगली स्लाइड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। व्हाट डू यू मीन बाय लीप ईयर? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अभी 366 डेज डिवाइडेड बाय एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। बेटा भाग कर दे, डिवाइड कर दे, लिख दे आंसर शीट में आंसर। बेटा 1 16, आगे क्या लिखूं? बेटा 14 आएगा, रिमाइंडर बचेगा प्यारा राज दुलारा 2।
अब बेटा ये रिमाइंडर बच गया मेरे पास 2, यानी कि कहने का मतलब है 366 डेज में, लीप ईयर है ना इसलिए 366, अगर नॉन लीप ईयर आता तो क्या लिखता मैं 365 लिखता, 365 लिखता, अभी लीप ईयर है तो 366। अब बोल रहे हैं 50 कितने संडे, 53 संडे बेटा, 53 संडे कितनी बार आएंगे 53 संडे, 52 बार तो आ रहे हैं। अभी ये जो 2 दिन बचे, ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है संडे मंडे हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे संडे मंडे ले लिया। अभी बेटा संडे कितनी बारी आ रहा है, 1 और कहीं 2, टोटल आउटकम्स 7। वट आर द पॉसिबल आउटकम्स, 7 पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 2 फेवरेबल आउटकम्स है मेरी। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है मेरे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी 2, टोटल कितनी 7। आया मजा, आया मजा, हो गया क्वेश्चन, हलवा था। हाँ चल अगला देखो, अगला देखो, देख राजा, आजा मेरे राजा, क्या बात है, क्या बात है सर, इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई बढ़िया ही है, बढ़िया ही है, बढ़िया ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग एग्जैक्टली 52 संडेज। ओ माय गॉड, लोचा हो गया, एग्जैक्टली 52 संडेज। चलिए फिर दोबारा से, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। अब बेटा बोल रहे हैं 52 संडे, जैसे कि मैंने ये चीज मैं पहले भी करके दिखाई है। मैं एक बार 52 यहाँ एग्जैक्ट आया था और रिमाइंडर बचा था 2 रिमाइंडर बचा था, है ना 2, ये सेम पिछले वाला काम ही है, बस यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड का यूज हो गया कि एग्जैक्टली 52 आने चाहिए, 53 नहीं आने चाहिए। अब बेटा अगर मैं ये वाला और ये वाला दिन काउंट कर लूँ तो फिर तो 53 बन जाएगा ना, मेरे को एग्जैक्टली 52 पूछा हुआ है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यहाँ पर संडे नहीं आ रहा बीच में, तो मेरे को संडे, ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली 52 संडे चाहिए, तो 52 संडेज कितनी बारी आएंगे, ये 5 में नहीं आ रहा है, यानी कि फेवरेबल आउटकम मेरी 5 है, टोटल कितनी है 7, तो इसका आंसर आएगा 5/7। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर तो कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, अगला क्वेश्चन लेके आओ। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। म्यूजिक विल स्टॉप द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। ओके बेटे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल वो बोल रहे हैं आधे मिनट में, हाफ मिनट में, हाफ मिनट में ही काम खत्म हो गया, हाफ मिनट में ही काम खत्म हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं 2, बेटा मेरा ध्यान से समझ, ये हाफ मिनट और ये कितना है, टोटल कितना था, फेवरेबल मेरा हाफ है और टोटल मेरे 2 मिनट है, टोटल मेरे 2 मिनट हैं, तो ये कितना आ गया 1/4। कितना आ गया 1/4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ रही है ना, नहीं आई तो बोलो आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए अब वो बोल रहे हैं अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन अदर आर ब्लू, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन द प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज। बेटे मान लिया इसमें से x ग्रीन है, ये ग्रीन है और बाकी जो बची वो नीली बॉल्स। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ अ मार्बल इज ड्रॉन, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बेटा, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/3 फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अल्टा पल्टा क्या। अब देखो भाई x निकालना है ना, 24 उधर चला जाएगा, 1 जा 8 जा 16, यानी कि ग्रीन बॉल्स कितनी है 16, ग्रीन बॉल्स कितनी है 16 ग्रीन बॉल्स हैं, ये मेरा ई है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं ब्लू बॉल्स निकालने बेटा, 24 में से माइनस कर दे 16, 8 ब्लू बॉल्स हैं। ब्लू बॉल्स कैसे निकालेगा, 24 में से हरी वाली, ओके 8 ब्लू बॉल्स हैं। अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, फटाफट लेकर आएंगे, काम स्पीड पे चलाएंगे। अब वो बोल रहे हैं अब बोर तो नहीं हो रहा कोई, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई, होना नहीं है भाई, बोर होने का मतलब ही नहीं उठता। बोर्ड के पेपर देने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत
करनी पड़ेगी। चलिए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर। अच्छा, कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 अब वो बोल रहे हैं वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी एट 8। बेटा 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1/8। ओड नंबर्स, ओड नंबर कितने हैं? 1 3 5 7, 4 ओड नंबर है, टोटल कितने हैं? नंबर लेस देन 9। बेटा 9 से छोटे नंबर सारे ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे, अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक एंड द रिमेनिंग। बची हुई का क्या करें? उसके बाद वो बोल रहे हैं एक्स आर ब्लैक इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। बेटा 12 में से एक्स ब्लैक है तो ब्लैक की पूछी हुई है, फेवरेबल कितने हैं? एक्स, टोटल कितने हैं? 12। अब वो बोल रहे हैं इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। अगर यहां पर मैंने 6 और बॉलें डाल दी तो टोटल 18 होगी, होगी ना 18। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अच्छा ले बेटे, कह रहे हैं द 6 मोर ब्लैक बॉल्स, 6 मोर ब्लैक बॉल्स यानी कि ब्लैक बॉल्स अब x+6 हो गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ, न्यू, यहां पर 90 वाले का सिंबल दे देता हूं मैं, न्यू ब्लैक बॉल, P1 का मतलब न्यू ब्लैक बॉल। ठीक है, अब वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई ये। अब बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ इज डबल प्रोबेबिलिटी बिफोर। क्या बात है? x+6 बटे में 18 इज इक्वल टू x बटे में 12। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x निकाल लो यार, ये तो कर लोगे या निकाल के दूं? चलो निकाल देता हूं, बाद में ताना मारोगे कि नहीं करवाया, नहीं करवाया और नहीं करवाया मास्टर जी ने। करवाएंगे, करण अर्जुन आएंगे। ये लो जी, x की वैल्यू क्या आ गई? 3x का मतलब ब्लैक बॉल्स कितने थे? 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? ऑन अ डिस्क शोन, क्या बात है, इसकी फोटो भी है। अच्छा, अ प्लेयर स्पिन्स एन एरो ट्वाइस, द फ्रैक्शन a by b is formed. Okay, where a is the number, okay, stops where the arrow stops on which the arrow stops. What is the probability that the fraction is greater than 1? अच्छा, फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। लो जी, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं और b की वैल्यू भी 1, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1/1 ग्रेटर देन 1 तो आएगा ही नहीं। यानी कि मेरे को a की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं a 2 लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? a 2 रखना पड़ेगा, b 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 2/1 2 बनेगा, जो कि ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 3 लूंगा तब मेरे पास कितने पेयर आएंगे बेटा? एक आएगा 3 1, एक आएगा 3 2 और 3 3 तो मैं ले ही नहीं सकता। अब मैं अगर a की वैल्यू 4 रखूं तो एक आएगा 4 1 4 2 4 3। अगर a की वैल्यू 5 रखूं 51 52 53। a की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं तो 61। क्या बात है जी। चलिए जी, ये है मेरे फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 5 15। फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने हैं? 15। और टोटल आउटकम मेरे कितने होंगे? 6 है ना, a के लिए भी 6, b के लिए यानी कि छिकम 36। टोटल आउटकम्स मेरे 36, a के लिए भी 6, b के लिए भी, यानी कि 6 6 36। मेरा
टोटल आउटकम्स 36 और फेवरेबल मेरे 15, काट देना, जो बचेगा वो आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा करने में। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। ओके ओके ओके, चलिए पहले इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या रहे होंगे। ट्यूसडे सैटरडे है ना, मतलब वही चीज रही होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे 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 वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे सैटरडे, ऐसे ही सोन, वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे 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 थर्सडे। चल लिख ले यार फटाफट, कितना ही टाइम लगेगा, कितना ही टाइम लगेगा, कितना ही टाइम लगेगा। कर लो जी, कर लो जी, कर लो तैयारियां जी, मिलाया शेरां वाली दा, जय माता दी। थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 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 सैटरडे सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे सैटरडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे। चलिए जी, 1 2 3 4 5 5, यानी कि 25 मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 25 मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद वो बोल रहे हैं बेटा सेम डे, कितने दिन वो सेम दिनों में गए होंगे बेटा, 1 बेटा 2 बेटा 3 बेटा 4 बेटा 5 न बेटा सेम सेम दिन, यानी कि वो दोनों सेम सेम दिन गए होंगे ना। तो एक ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, तो ये बेटा कितने हो गए, फेवरेबल मेरे 5 हैं, टोटल मेरे 25 हैं, 1/5 1/5 कंसेक्यूटिव डेज, बेटा दिन बदल बदल कर, दिन बदल बदल कर, यानी कि अगर वो शाम में देखता ना, शाम जी अगर ट्यूसडे को गए तो एकता जी वेडनेसडे को गए, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे। जैसा कि ट्यूसडे वेडनेसडे 1, जैसा कि वेडनेसडे थर्सडे 2, थर्सडे फ्राइडे 3, फ्राइडे सैटरडे, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ जी, अब 4 तो ये हो गए, हाँ जी 4 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए, अब ये भी तो 4 होंगे, सैटरडे फ्राइडे, ये भी तो कंसेक्यूटिव है। फ्राइडे थर्सडे 6, थर्सडे वेडनेसडे वेडनेसडे ट्यूसडे, यानी कि 4 और 4 8, ये आ गया बेटा 8/25। वो बोल रहे हैं डिफरेंट डेज, बेटा बहुत आसान, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुरुआत में बताया था 1 होता है, अब बोल रहे हैं डिफरेंट डे, सेम डे कितना है 1/5, टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1/5 माइनस कर दे, ये सेम दिन के, अब 1 में से माइनस कर दूंगा तो ये अलग दिन का एलसीएम ले लो, 4/5 आ जाएगा, ये अलग अलग दिन का निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटा ये तो हलवा लग रहा है मुझे, कह रहे हैं हलवा खाओ, कह रहे हैं सविता जी एंड हमीदा जी, क्या बात है जी, हमीदा जी, ओल्ड हमीदा में हम भी रहते हैं जी, क्या बात है जी। सविता जी एंड हमीदा जी आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। बेटे साल में कितने दिन, 365 दिन, साल में कितने दिन, 365 दिन, डिफरेंट बर्थडेज, सेम बर्थडे, बेटे इग्नोरिंग अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन, 365 डेज, डिफरेंट बर्थडेज। अब बेटा एक दिन ही तो सेम बर्थडे आएगा, तो ये 1/365, जिस दिन नहीं आएगा सेम बर्थडे 364/365। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बात है जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन। 3 डिजिट नंबर 4 5 9 से विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, पहले नंबर फॉर्म करिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 5 9 4 9 5
उसके बाद क्या लिखेंगे 5 4 9 5 9 4 9 4 5 9 5 4। कुछ सेम तो नहीं लिख दिया, कुछ सेम तो नहीं लिख दिया। ओके 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 ओके। अब ये बोल रहे हैं बी आ मल्टीपल ऑफ 5। बेटे 5 के पहाड़े पर कौन कौन सा जाएगा? एक तो ये जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, एक ये जाएगा, यानी कि फेवरेबल 2 टोटल 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/6। बी आ मल्टीपल ऑफ 9। 9 के पहाड़े में कौन कौन जाएगा? 9 के पहाड़े में कौन कौन जाएगा? बेटे कैसे पता चलेगा 9 के पहाड़े में कौन कौन जाएगा? बेटे इन सबका अगर सम करने पर 9 का मल्टीपल आए, 9 का मल्टीपल आए, 4 9 9 4 5 सॉरी 9 और 9 9 18, जित सबका सम कर ले भाई 18 आएगा। अब 18 तो 9 से डिविजिबल है, यानी कि 6 सारे के सारे 6/6 1 एंड विद डिजिट 9 1 2 2 तो 2/6। इसका भी आंसर 2/6। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स लेट x ब्लू बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। बेटा 5 रेड बॉल और x मैंने ब्लू बॉल्स मान ली। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल is double that of red ball. What is the probability of blue balls? Okay, blue balls, x blue balls तो फेवरेबल अपॉन में टोटल तो बेटा x + 5 ये टोटल। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या बेटा 5/में टोटल 5 + x 5 + x कैंसल आउट। x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। x क्या थी ब्लैक, हाँ ब्लू बॉल्स। x क्या थी ब्लू बॉल्स। अब बेटा ब्लू बॉल्स बतानी थी तो निकल गई, खत्म। ओके अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये बोल रहे हैं अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस। अच्छा ठीक है, एक दो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप पहले भी मैंने अभी बताया आपको, जस्ट अभी भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन एक। अब इसमें ये मेरे को अगर आपको साफ से नजर ना आ रहा हो तो मैं एक बारी आपके सामने बना देता हूं। ये यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ 1 2 2 3 3 6। अब ये लिखा हुआ है बीच में यहाँ +1 2 2 3 3 6। अब बेटा प्लस है, प्लस कर 1 + 1 2 1 + 2 3 3 4 4 7। ये सब कुछ प्लस करके ऐसे ही आप यहाँ पर ये आपका बन जाएगा पॉसिबल आउटकम्स का, ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे, एक चार्ट बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। बेटा इसमें से इवन कितने हैं ये खुद करोगे आप, अब ये मैंने जैसे 1 + 1 2 इसमें से इवन बताने हैं तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ऐसे ही सब में से इवन देख के बता देना है। अब ये टोटल वेज कितने हैं 1 2 3 4 6 ऊपर है 6 नीचे, यानी कि टोटल अपॉन में 36 आएगा और ऊपर जितने भी इवन निकल कर आएंगे वो डाल देना है। ऐसे ही वो 6 पूछ रहे हैं और एटलीस्ट 6 पूछ रहे हैं, कम से कम 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये खुद करेंगे भाई, ये खुद करेंगे। अब ये मेरे को बोल रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन what is the probability that it will land inside the circle। अच्छा ये अच्छा ठीक है, डायग्राम मिसिंग है इसका। ओके डायमीटर 1 यानी कि रेडियस 0.5। बेटा वो बोल रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड। अच्छा ठीक है ओके बेटा सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि टोटल मेरा क्या है टोटल है रेक्टेंगल। लेंथ ब्रेथ, अब मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल क्या है मेरी, इसको सोल्व कर लेना जो भी आएगा, और टोटल क्या है मेरी 6। ये आंसर है फेवरेबल सर्कल टोटल रेक्टेंगल। ओके अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोल रहे हैं अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस।
बेटा 20 बल्ब की पेटी है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, सही कितने हुए? 16 करेक्ट है एकदम। अब वो बोल रहे हैं वन बल्ब इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बेटा डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी आ जाएगी? 4/20, 1/5। अब वो बोल रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। सपोज करो मैंने जो बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं था, मैंने जो बल्ब उठाया, मैंने एक बल्ब निकाल लिया, वो डिफेक्टिव नहीं था, तो बेटा 19 बल्ब बाकी बचे। डिफेक्टिव नहीं था तो 4 अभी भी डिफेक्टिव उसके अंदर ही हैं। अब कितने डिफेक्टिव नहीं है? 15 डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इज नॉट रिप्लेस था ना, इसलिए। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव यानी कि जो डिफेक्टिव नहीं है 15, टोटल कितने हैं? 19, ये आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी का था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ पिगी बैंक कंटेन्स, एक बैंक, अच्छा एनसीईआरटी का दोबारा से कह रहे हैं 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 1 रुपया पर आना। अब ये बोल रहे हैं 20 हैं 2 रुपये के, 2 रुपीज 20, 5 रुपीज 10, टोटल कितने हो गए? 180। वट इज द प्रोबेबिलिटी 50 पैसे के कॉइन आए। बेटा 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100 अपॉन में टोटल कितना है? 180। बेटा विल नॉट बी अ 5 कॉइन, 5 रुपए का नहीं आना चाहिए, तो बाकी क्या आना चाहिए? 170, 170 अपॉन में 180। ओके बेटा 5 का नहीं आना चाहिए ना, तो 5 का नहीं आना चाहिए, इसको हटा दो, इसको लीव करो, आगे बढ़ो चलती का नाम गाड़ी। क्या बात है जी, क्या बात है, इतना प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं 3 डिजिट इंटीजर्स, अच्छा जी, 1s 10s 100, कह रहे हैं 100 प्लेस पर 8 आएगा, यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, बीच में कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 805 भी हो सकता है, 815 भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे 10 फेवरेबल आउटकम्स है मेरे। कितने फेवरेबल आउटकम है? 10 फेवरेबल आउटकम। कह रहे हैं आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, बेटा 3 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, ओके 1 से 99 तक, तो 10 से 99 2 डिजिट, 1 से 9 तक 1 डिजिट, 1 डिजिट रिमूव करो, 2 डिजिट रिमूव करो, यानी कि 99 रिमूव कर दीजिए। हाउ मैनी टोटल numbers are left? There are total 900 lefts. Favorable outcome 10, favorable outcome 10, total outcome 900. ओके ओके ओके, अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर चलेंगे, अगली स्लाइड पर चलेंगे। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। तहे दिल से शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और अगली वीडियो ऐसे ही बने रहो भाई। अगली वीडियो रेडी है मैथ्स की, वो आएगी आपकी, कब आएगी वो शेड्यूल में लिखा हुआ है। और अगला चैप्टर रहेगा स्टैट्स का, यानी कि आज वेडनेसडे, अगली वीडियो आएगी सैटरडे को आपकी। ऐसी साइंस का शेड्यूल भी रेडी है भाई। सी यू, थैंक यू, जय माता दी।